जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं। दोस्तों नमस्कार। ना तो देश में कोई इमरजेंसी लगी है और ना ही देश में कोई तानाशाही चल रही है। इस देश में केवल लोकतंत्र का राज है। और दोस्तों लोकतंत्र का मतलब 4 पिलर्स होना, उसमें से कार्यपालिका और विधायिकापालिका और न्यायपालिका, और चौथे नंबर पे आती है गोदी मीडिया। क्योंकि दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जेमा भवानी से होता है। आज के समय में जो मंत्री उतारे गए हैं, सांसद उतारे गए हैं, उनको देखकर साफ लगता है भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है। सत्ता में ये लोग नहीं आ रहे हैं। 50% कमीशन की सरकार है और इस बार ये सरकार बनने नहीं वाली है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बड़े बड़े योद्धा आए थे। रामायण का युद्ध हुआ तो कुंभकर्ण खड़ा हो गया था। छोटे से बच्चों ने हरा दिया। छोटे से बच्चों ने, ज्यादा बड़े अस्त्रों की जरूरत ही नहीं है। झूठ की सीमा होती है। वो पार कर दी। वो पार कर दी किसने? भाजपा ने। झूठ की सीमा भाजपा ने पार कर दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या क्या झूठ लगा? अरे बहुत सारे हजारों झूठ है, एक दो झूठ नहीं। अच्छा, एक दो हो तो गिना दें। धर्म जीतेगा इनने लोकतंत्र की हत्या करी थी। जनता ने जनादेश दिया था कमलनाथ जी को जी। लेकिन इनने पैसों से, थल से, बल से भ्रमित करके सांसद विधायकों को खरीद के सत्ता को परास्त किया। जनता उसका बदला डबल ताकत से लेगी। अच्छा, जनता चाहे अमित शाह जाए, चाहे रूस के राष्ट्रपति को लिया साथ में प्रचार करने, जीतेगी कांग्रेस, जीतेगी कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। वो कह रहे हैं अमित शाह जी आ रहे हैं, बड़ी तैयारी है, ब्रह्मास्त्र फेंक दिया गया है। आप तो जानते हैं ब्रह्मास्त्र का तोड़ है पशुपतास्त्र। अच्छा। पशुपतास्त्र जो कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। भोलेनाथ का, बाबा भोलेनाथ का पशुपतास्त्र है जो ब्रह्मास्त्र की काट है और इस बार किसी की चलने वाली नहीं है। चाहे ब्रह्मास्त्र चलाए, वैष्णवास्त्र चलाए, चाहे कुछ भी चला दे, कुछ भी चला दे। ये पता मोदी मैजिक चल जाए भैया। देखिए मोदी मैजिक चलेगा मैडम, बुद्धि मैजिक। क्या कह रहे हैं? बुद्धि मैजिक चलेगा, लोग समझ गए इनको। अच्छा, बुद्धि मैजिक चलने वाला है। बुद्धि मैजिक चलेगा। इधर विकास कार्य हो रहे हैं, 3 महीने बाद रिपेयरिंग चल रही है सड़कों की, नालियों की। ये हाल है। विकास भी हो जाएगा ना? विकास नहीं, विनाश हो रही है मैडम, विनाश। मोदी मैजिक का आपने तर्क दिया, बुद्धि मैजिक चलने वाला है। बुद्धि मैजिक चलेगा। बुद्धि में लोगों की बुद्धि चल रही है कि हमें हमारी जेब को खाली किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। जेब खाली किस तरीके से हो रही है आदमी की। 81 में मैंने 8 बार शिकायत की। ये देखिए अच्छा। बीमा की हेल्पलाइन नंबर पर। हाँ। देखिए भैया वो दिखा रहे हैं सीएम हेल्पलाइन नंबर पर उन्होंने 181 पर कितनी बार कॉल की? 8 बार। और क्यों की? ये बीमा हमारा नहीं मिल रही है 21 का। अच्छा। हाँ, तो बीमा नहीं मिल है, बस बोलते हैं बस। 7 दिन में, और 7 दिन में हम तुम्हारी समस्या का हल कर देंगे। फिर 7 दिन बाद लगाता हूँ कि हमने आगे बढ़ा दी तुम्हारी शिकायत। मतलब ये काम नहीं कर रहा है ना? कोई नहीं कर रहा है सर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों साहब जी ने तो तय कर लिया है कि देश की जनता से झूठ पे झूठ बोलेंगे और जनता की महंगाई से कमर को तोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी
कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कंट्रोल। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। और दोस्तों, कांग्रेस की सुप्रिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। क्यों मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं? क्यों मोदी जी ने महिला आरक्षण में ओबीसी को जगह नहीं दी? क्यों मोदी जी 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को साझा नहीं कर रहे हैं इस देश के साथ? ये इनकी वादा खिलाफी है और ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये दोहरा मापदंड है। लेकिन असलियत ये है कि मोदी जी ने इस देश को एक वादा किया था, लेकिन इनकी नाक के नीचे इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है और इस सबका सबसे बड़ा कुप्रभाव देश के गरीबों पर पड़ता है। बट इधर उधर की बात करके मोदी जी आप जातिगत जनगणना से नहीं बचिएगा, आप पिछड़ों के प्रतिनिधित्व से नहीं बचिएगा। जब राहुल जी कहते हैं कि 90 प्रमुख सचिवों में से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आपका इसके पास क्या जवाब है? आपके 10 मुख्यमंत्री हैं, 1 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है और अब उनकी भी रुखसती होने वाली है। महिला मुख्यमंत्री एक भी नहीं है, जो एक थी उनका आप क्या हाल कर रहे हैं ये दुनिया देख रही है। तो मोदी जी आपके गले की फांस बन गई है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये मांग थमने वाली नहीं है, अब ये मांग रुकने वाली नहीं है। जितनी आबादी उतना हक देना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले न्यूज पीकर गांजा दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका खर्चा पानी। नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। बिहार में अगड़ी जाति के आखिरी मुख्यमंत्री जो थे वो थे जगन्नाथ मिश्रा, जिन्होंने वर्ष 1989 से 1990 तक बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलाई थी। ये उच्च जाति के थे, जगन्नाथ मिश्रा इनका नाम है। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार, लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी एक के बाद एक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और ये सभी नेता पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी हैं और कुर्मी जाति के लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। दलित समुदाय से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को छोड़कर पिछले 33 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से ही हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे है। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? मोदी जी वो शख्स हैं, जब भी आए हैं अभी तक दुश्मन देश जितने भी हैं हमारे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर आए हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। मगर आज किसी की हिम्मत नहीं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के सामने खड़े होकर, जब हमारे देश के सामने खड़े होकर 1 इंच भी अंदर आ जाए। हमारे जवानों का हौसला बुलंद आज की डेट के अंदर। श्री नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है, 2024 में वो ही आएगा। कोई माई का लाल दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारे देश को ऐसे बब्बर शेर की जरूरत है और वो बब्बर शेर हमारे देश के अंदर है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी हैं। लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी? हाँ। क्यों होना चाहिए? देश के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं। G20 आपने देखा कि नहीं देखा? विश्व में कैसा भारत का डंका बजाया, कैसा वो भारत को ऊंचाइयाँ पहुँची, कैसा भारत माता परम वैभव पर पहुँच रही है, कैसा पहुँचाने में प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। पूरी टीम उनकी जो कर रही है,
चाहे वो नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो या अन्य अन्य जो भी उनके टीम है, वो शानदार काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी 2024 में नहीं अपितु 2029 में भी आना चाहिए। हाँ, वजह क्या है, एक रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए मोदी जी को? विकास अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति के जीवन आय होना चाहिए, उनकी आय अच्छी बढ़ रही है, खेती पे कृषि पे अच्छा काम कर रहे हैं, उद्योगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, निर्माण कार्य अच्छा हो रहा है, विकास कार्य अच्छा हो रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं, सब तरह से चारों तरफ से काम अच्छे हो रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।